क्रोध आ गया। तो जो अमर्यादित बात करेगा, जो अमानवीय बात करेगा, जो है तो देश विरोधी बात करेगा, तो जहां जरूरत होगी वहां गुस्सा भी करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां शस्त्र भी उठाएंगे। अगर हमारे सामने कोई रामायण की प्रति जलाएगा तो उसको जिंदा जलाने का भी हमारा काम है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अगर आपके परिवार पर हमला होता है तो आप कानून को हाथ में ले सकते हैं। अगर हमारे सामने रामायण की कोई प्रतियां जलाएगा तो उसको जिंदा जगत गुरु परमहंस जलाएंगे। सहिष्णुता प्रेम की आप बात कर रहे थे, बगल में महंत परमहंस जी बैठे हुए हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का आजकल नाम सुने तो इनसे मतलब इन्होंने खूब गुस्सा निकाला, जीभ भी काटने की आपने बात कह दी। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है महंत जी? देखिए, ऐसा है, हम लोग मानवतावादी लोग हैं, विशाल हृदय के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं, विश्व कल्याण का उद्घोष करने वाले लोग हैं। लेकिन कहते हैं जब तह कीन राम का निंदा अक्रोध बनत अति भयो कपिंदा। जब रावण के राक्षस के दरबार में प्रभु श्री राम की जब निंदा किया उसने, तब हनुमान जी को क्रोध आ गया। तो जो अमर्यादित बात करेगा, जो अमानवीय बात करेगा, जो है तो देश विरोधी बात करेगा, तो जहां जरूरत होगी वहां गुस्सा भी करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां शस्त्र भी उठाएंगे। जहां जैसा, देखिए हमारे लिए नेशन स्पष्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अगर हमारे सामने कोई रामायण की प्रति जलाएगा तो उसको जिंदा जलाने का भी हमारा काम है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अगर आपके परिवार पर हमला होता है तो आप कानून को हाथ में ले सकते हैं। अगर हमारे सामने रामायण की कोई प्रतियां जलाएगा तो उसको जिंदा जगत गुरु परमहंस जलाएंगे। और हमारे सामने अगर कोई बहन बेटियों की निंदा करेगा, हमारे सामने अगर कोई माताओं बहनों बेटियों के साथ में दरिंदगी करेगा तो उस दरिंदगी करने वाले को भी हम जिंदा जलाएंगे। हम संत हैं, संत का मतलब है हम अन्याय नहीं करेंगे, हम सभी मानवतावादियों के साथ में हैं। लेकिन जो राक्षस है, राक्षसों का वध हनुमान बन के हम लोग करेंगे। हनुमान जी ने भी हमारे कछु मारे कछु मरदेश कछु मिलेश धरधूर और कछु पुंज जाय पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। जो राक्षस बनेगा, राक्षसों का वध तब भी हुआ है और राक्षसों का वध अब भी होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी मैं अपने लोगों को, जहां हम लोग बैठे हैं ये अयोध्या है, भगवान मनु की बसाई हुई नगरी है। 2000, देखिए बात क्या हुई, थोड़ा बीच में जैसे मुगलों का काम था कि भारतीयों को बांटो और काटो, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट यही करती रही, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। और इसके बाद जो भाई भतीजावाद, जातवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले जो बीच में तुच्छ राजनेता लोग आए, ये भी भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करके ही गद्दी हासिल करते रहे। चाहे वो जो है तो इमरजेंसी का दौर रहा हो, चाहे नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए एक भी उसको जो है समर्थन नहीं मिला था उसकी पार्टी से, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। कितने अलोकतांत्रिक, माने कांग्रेस की शुरुआत ही लोकतंत्र की हत्या करके हुई है। तो मेरे कहने जो अतीत है, मैं बता रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं, लेकिन जो अतीत है, जो हिस्ट्री है, जो घटना घटित है, उसको हम बताएंगे। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं मनुवाद को लेके, मैं बता रहा हूं सृष्टि के आदि मानव भगवान मनु हैं, और मनु से सृष्टि पूरे विश्व में जितने भी अगर कोई मनुष्य है तो मनु से उनकी शुरुआत है, इसलिए उनको मनुष्य कहा जाता है। जो लोग कहते हैं हम मनुवादी नहीं है, वो हो सकता है गधे की औलाद हो सकता है जानवर की औलाद हो सकता है कुत्तों की औलाद हो, लेकिन अगर कोई मनु है, अगर कोई मनुष्य है तो वो मनुवादी है और भगवान मनु की संतान है। हम लोग सब मनुवादी हैं, और जो लोग नहीं जानते वो उन्हें बताऊंगा। देखिए जैसे अभी ये बात आई, एक मिनट सुनिए तो हमारी नहीं सुनिए। जैसे लोग कहते हैं, अभी हुआ क्या, लोग इतिहास भूल गए। 2000 वर्ष का जो आया बीच में एक ऐसा काल, अति उदारता के कारण, अंग्रेजों में उनकी ताकत नहीं थी कि वो गुलाम बना लेते, मुगलों में ताकत नहीं थी, हम इतने उदारवादी हो गए कि भाला छोड़ के माला में ही मस्त हो गए और वो धीरे धीरे घुस गए। अगर हमारे यहाँ जो सोमनाथ मंदिर लूट रहा था, अगर वहां के लोग पतवार उठा लिए होते तो एक भी निकल के न भाग पाता। इसलिए अतीत में जो भूल हुई है उसको हम नहीं होने देंगे, और हम सही इतिहास को प्रस्तुत करेंगे। वास्तविकता जो है, हमारे कहीं भी ग्रंथ में जरा सी भी गलती नहीं है, लेकिन जो मूर्ख नहीं पढ़े लिखे हैं,
जिनको ज्ञान नहीं, जैसे कोई मान लीजिए डॉक्टरी नहीं पढ़ा है, स्वाभाविक है कि वो अगर ट्रीटमेंट करेगा तो मरीज की जान चली जाएगी। तो जो वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, ऐसा व्यक्ति कमेंट कर रहा है, उसको हम लोग बता रहे हैं। और हम धीरे धीरे जो है, जैसे बताया, मनुवाद जो है, हर व्यक्ति मनुवादी है दुनिया में। अगर कोई मनुष्य है, अगर मनुष्य है तो मनुवादी है, मनु की संतान है। अगर जानवर है तो भाई वो अपना पता लगा ले कि वो कहां से हुआ। तो इसको हम लोग बताइए, तो फिर जाति बिरादरी का जो भेदभाव आया, लोगों में ऊपर नीचे की बात हुई, हाँ, तो ये कहां से आया? समाज में ये किसने दे दिया? ये बहुत बड़ा, ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, सबको जानना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरीके से कहा कि शस्त्र उठाना चाहिए, संहार कर देना चाहिए, तो देखिए बतौर जिम्मेदार नागरिक आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, चूंकि आप संत समाज से हैं। Correct. आप इस भारत को का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कानून को हाथ में लेने के लिए किसी को बढ़ावा आपको नहीं देना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही कहा, हम संवैधानिक है और संविधान हमारे लिए जो है पूज्य ग्रंथ है। संविधान की मर्यादा हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। लेकिन अगर कोई हमारी माताओं, बहनों और बेटियों का अगर जो है 36 टुकड़ा करेगा, तो उसके 1000 टुकड़े करना भी हमारा धर्म है और हम लोग करेंगे। क्योंकि आप समझिए, सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि यदि किसी की जान जा रही हो तो आपको हो सकता है पुलिस के बुलाते बुलाते जान चली जाए, तो उसकी जान की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। इसलिए हम कभी गलत नहीं किए हैं और कभी गलत नहीं करेंगे, लेकिन गलत सहेंगे भी नहीं। और जो गलत करेंगे उनको पहले समझाएंगे, और अगर राक्षस बन जाएंगे तो उनको निपटाएंगे भी।